सो हेलो एवरीवन, एम्स 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एडमिशन के लिए। देखिए, नीट की इसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो जितनी भी चीज़ें इससे इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कि 2000 प्लस सीट्स अवेलेबल हैं 16 एम्स में। नीट की ज़रूरत है नहीं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इसके बाद में देखिए, ये टाइमलाइन आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, एप्लीकेशन आपकी 25 ऑफ मार्च से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट है 24 अप्रैल 2026। और एक टिप है आपके लिए, रजिस्ट्रेशन विंडो सिर्फ 1 महीने का है और लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिएगा। इसके बाद में एग्ज़ाम शेड्यूल का रोड मैप एक बार आप देख लीजिए। देखिए, 30 मई को बीएससी पोस्ट बेसिक एग्ज़ाम होगा और इसके बाद में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एग्ज़ाम होगा 27 जून 2026 को। फिर 4 जुलाई के बाद में या 4 जुलाई को होगा पैरामेडिकल के कोर्सेज जितने भी हैं। 4 जुलाई को होगा पैरामेडिकल कोर्सेज के एग्ज़ाम। डेट ध्यान से नोट कर लें। उसके बाद में जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आएगा। 100% ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी है ये। रेगुलर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है आपको। प्रिंट आउट हमेशा रेडी रखना है एग्ज़ाम डे के लिए, ठीक है ये। उसके बाद में आपके एलिजिबिलिटी क्या क्या है, या देखिए, मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए फॉर बीएससी नर्सिंग। इसके लिए सिर्फ लड़कियां ही एप्लीकेशन फॉर्म में वो कर पाएंगे फॉर बीएससी नर्सिंग। इसके बाद में एकेडमिक चेकलिस्ट देख लेंगे। एकेडमिक में आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 12th पास या अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश मैंडेटरी है। पैरामेडिकल में मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पैरामेडिकल में आप अगर मैथ से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज बोर्ड से पढ़ाई होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट देखिए, फॉर जनरल एंड ओबीसी इट इज़ 55% और SC ST और EWS के लिए 50% आपको मार्क्स चाहिए। जनरल ओबीसी के लिए मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। ST SC एंड EWS कैंडिडेट के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। और ये मार्क्स PCB एग्रीगेट के हैं। एग्रीगेट मतलब चारों के मिला के परसेंटेज बनेगा। और परसेंटेज जो है आप अपना ध्यान से कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद में फीस देख लेते हैं। देखिए, जनरल एंड ओबीसी के लिए 2000 रुपीज़ है। SC ST एंड EWS कैंडिडेट के लिए ₹1600। और ये PWBD ज़ीरो फीस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए ज़ीरो फीस है, ठीक है। फीस नॉन रिफंडेबल होती है, ध्यान रखना है, सभी को पता है। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से होएगा। देखिए, सबसे पहले सबसे सेफ मेथड है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अलाउड। यूपीआई पेमेंट अवॉइड करना, ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है। पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें आप। अब उसके बाद में सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन, क्या क्या स्टेप हैं। उसके पहले सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। पर्सनल डिटेल्स और वैलिड ईमेल और फ़ोन नंबर भरना है। एम्स फॉर्म 3 स्टेप्स में फिल होता है। ईमेल आईडी खुद की डालना, साइबर कैफ़े वाले की बिल्कुल भी मत डालिएगा। उसके बाद में स्टेप 2 क्या आता है। देखिए, स्टेप 2 में बेसिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद RUC आएगा। और RUC क्या होता है, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए ये कोड कंपलसरी है, बिना RUC के फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद देखिए, स्टेप 3 में क्या है, फाइनल स्टेप जो है, फाइनल डिटेल्स फिल करनी है और सिटी चूज़ करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। फाइनल कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना है। ये पेज एडमिशन तक सेफ रखना है। जी हाँ, आपको ये पेज एडमिशन जब तक आपका हो नहीं जाता तब तक इसको सेफ तरीके से रखिएगा। उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड मैंडेटरी, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। सिग्नेचर होना चाहिए और आपका लेफ्ट हैंड का थंब होना चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट और OBC और EWS के लिए वैलिड डेट्स का होना चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट और प्रूफ ऑफ एज एंड मार्क्स। इसके बाद में कुछ वार्निंग्स हैं, लाइक जो आपको नहीं करना है। देखिए, फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट होगा। OBC EWS सर्टिफिकेट एग्जैक्टली नोटिफिकेशन डेट्स का हो। फ़ोन से फॉर्म फिल मत करना, PC लैपटॉप यूज़ करें। देखिए, कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार, फ़ोन यूज़ करने की वजह से काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो इस वजह से आपको PC और लैपटॉप ही प्रेफर करना चाहिए। मल्टीपल फॉर्म एक ही ईमेल से मत भरना, क्योंकि ईमेल्स पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, इस वजह से। एग्ज़ाम पैटर्न एक बार देख लेंगे। देखिए, सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अगर पैरामेडिकल्स में है तो फिर मैथ्स भी है एंड GK। +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1/3 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। -1/3 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर निगेटिव मार्किंग है। एग्जाम स्ट्रिक्टली CBT होएगा, तो पता ही है। अब देख लेंगे, कुछ आपको इनसाइड नॉलेज बता देता हूँ। देखिए, फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट्स कंप्रेस करके रखिएगा। जैसे कि कभी कभार होता है ना कि वहाँ पे कुछ एक लिमिटेड KBs होती हैं या MBs होती हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने देख लीजिएगा। जितना भी मांगा जाता है वो सारी चीज़ें पहले से कंप्रेस करके रखिएगा। एग्जाम के लिए NCERT पर फोकस सबसे ज़्यादा करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करें
और तुक्का बिल्कुल मत मारिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। सो एट लास्ट देखिए, फॉर्म विंडो आपकी 25 मार्च से 24 अप्रैल 2026 के लिए खुली है। एलिजिबिलिटी फीमेल्स फॉर नर्सिंग एंड ऑल फॉर पैरामेडिकल। देखिए पैरामेडिकल में दोनों ही जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर नर्सिंग ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। फीस जनरल ओबीसी 2000 रुपीज़ और SC ST और AWS के लिए 1600 रुपये है। ठीक है, थैंक यू सो मच।